और कहीं भी आप कोई बैच ज्वाइन कर लो, आपको पता होगा इनिशियल डेज में देखो एक एक चैप्टर सेल साइकिल पता चल रहा है 14 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है। तो मे बी आप ये आइडेंटिफाई करो, यदि आपका सेल साइकिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। कैसे स्किप कर सकते हो? वही चीज जो मैंने स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर करने को बताई थी, जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बताई थी कि भैया हमने लेट बैच ज्वाइन किया है, हम क्या करें, हमारा थोड़ा सा बैकलॉग हो गया है और अब हम सोच रहे हैं शुरुआत कहां से करें। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अभी आ रहा है सबसे ज्यादा डाउट। एक तो बैकलॉग हो गया, कई लोगों का बैकलॉग ऐसे हो गया कि तबीयत खराब हो गई या कहीं चले गए, कई सारे रीजंस हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेट ज्वाइन करना। कोई भी बैच लेट ज्वाइन करना, या अभी भी सोच ही रहे हैं कि अब इतना लेट हो गए तो क्या स्टार्ट करें, क्योंकि हम वेट कर रहे थे रिजल्ट का, हम वेट कर रहे थे अपनी काउंसलिंग का, हो सकता है कुछ मार्क्स से रह गए हो। तो आज इन्हीं जो टॉपिक है उन पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और सबके बारे में अलग अलग सॉल्यूशन है तो अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में डिस्कस करते हैं जिन्होंने बैच अभी ज्वाइन किया है। अब इसमें भी दो कैटेगरी के लोग आते हैं, एक तो जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ रखा था यानी कुछ मार्क्स से रह रहे हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं जो लाइक उन्होंने लास्ट ईयर भी ठीक नहीं पढ़ा था, 12th के साथ उनके काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी अगर बोल सके तो अंडर 250 मार्क्स है ना। यहां वो लोग आते हैं जो कुछ मार्क्स से नीट में रह गए हैं या फिर 50-100 ऐसे मार्क्स से भी रह रहे हैं, यानी इनके कॉन्सेप्ट सही हैं, सब सारी चीज सही है, बस कुछ एक गलतियों के कारण वो सिलेक्शन से रह गए। तो आइए उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि आप बैच ज्वाइन करना सोच रहे हो तो वो ज्वाइन करना जो अभी स्टार्ट हो रहा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा था। इनके बारे में आते हैं, इनके पास नोट्स होते हैं, इनके पास अपना कंटेंट होता है सारा जो उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ रखा था। आपको बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो आप खुद सोचिएगा। मैं बताता हूं कि आपको मेन किन चीजों पर ध्यान देना है। आप यदि आप कोई क्वेश्चन लगाते हो, मान लो मैं चैप्टर उठाऊं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब आप उसको दो तरीके से पढ़ सकते हो, या तो पूरे लेक्चर देखो 1 से 10 या 1 से 12 जितने भी हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो। ये सब करने के बाद आप जब प्रैक्टिस शीट लगाते हो जिसमें सारे वो उस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बनेंगे। एक ये चीज आती है कि आपने अपने नोट्स पढ़ लिए, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली जो आपके लास्ट ईयर के थे, और आपने फिर प्रैक्टिस शीट लगाई, आपसे क्वेश्चन बन गए, यानी मोर देन 80%। तो अब बताइए आपको क्या लेक्चर देखने की जरूरत थी? नहीं थी। कि आपको बेस्ट लेना है नहीं लेना है क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करो। क्यों? आपको अपनी एबिलिटी पता है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अब आपको क्या करना है, 2 पेजेस लेने हैं, एक में स्ट्रॉन्ग चैप्टर, एक में वीक और एक में मॉडरेट। जहां आपको बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता है वही फुलफिल कर पाएगा जो आपके वीक चैप्टर्स हैं। बीच वाले में आप हो सकता है कि आप वन शॉट से भी काम चला लो। इस वाली कैटेगरी में तो आप सिर्फ अपने नोट्स और एनसीईआरटी से ही कर सकते हो। सेम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी टेस्ट करना है। अब कई लोगों का फिर आता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर बहुत ज्यादा हैं, तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम ना बैच नहीं लेते तो हमारा स्केड्यूल नहीं बन पाता है। हम डेली अगर क्या पता एक दिन 2 चैप्टर किए, एक दिन 4 कर लिए, एक दिन कुछ नहीं किया, तो हमें एक प्रॉपर स्केड्यूल मिल जाए, डेली के टारगेट्स मिल जाए, डेली के गोल्स मिल जाए, तो वो बहुत बेटर है। इसके लिए तो मैं आपको ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा बूट कैंप बैच जो कि मेमोनीट की तरफ से आता है। इसमें ऑब्वियसली एक क्वेश्चन होगा कि इसमें क्या खास बात है। इसकी मेन खास बात जो है वो है इसका स्टडी प्लानर। और है पता, आप जिस दिन से स्टार्ट करोगे ये उसी दिन से स्टार्ट माना जाएगा, यानी जब आप स्टार्ट कर रहे होगे वही आपका डे 1 माना जाएगा। आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है, बस ये प्लान आता है 270 डेज के साथ, तो आपको बीच में अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। तो इस प्लान में क्या खास बात है, तो फॉर एग्जांपल आप डे 1 को टैप करते हो तो डे 1 में आपको टारगेट्स मिल जाएंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी। इसमें क्या है, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टैप करोगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, रेड मार्क एनसीईआरटी मतलब वहां पीवाईक्यू है, वो टैप किया आपने, पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद आपको मेमोनीट्स के नोट्स भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा बोलूंगा आपको अपने खुद के नोट्स पढ़ने चाहिए, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां से पढ़ सकते हो। फिर आता है फिजिक्स का। सेम आपको फिजिक्स में पढ़ना है कि आपको फिजिक्स में पहले नोट्स रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है, अपने खुद के करने हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा। तब इसमें भी दिए गए हैं तो आप यहां से ही पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बेस्ट है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो जो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, सेकंड जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होते हैं उसके क्वेश्चन, और थर्ड आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ हो जाए। फिर से आता है बायोलॉजी का सेक्शन जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे जो कि आपने सुबह पढ़ा था। तो आपका ये आज का टारगेट पूरा हो गया। अब वो लोग जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, बोल लेंगे ये तो हम 2-3 घंटे में कर लेंगे, बाकी के टाइम क्या करें। तो इनकी एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आती है। इससे क्या होगा, इसके स्केड्यूल को आप डाउनलोड करना, प्रिंट निकालना और अपने सामने चिपका देना, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आगे कौन सा टेस्ट होने वाला है। इससे ये फायदा होगा कि आप इसको तो फॉलो कर ही रहे हो, साथ में आप टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, जिससे आपके चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और बीटीएस की कुछ खास फीचर, जैसे आप इसमें कस्टमाइज टेस्ट सीरीज जनरेट कर सकते हो, उसमें 30 टेस्ट मिलते हैं, साथ में इसमें डेली रिवीजन प्लानर मिलता है, साथ में मेन फीचर इसमें मिस्टेक बुक ट्रैकर का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक नोट कर सकते हो। बूट कैंप वाले में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आपके टारगेट्स पूरे होंगे आपको टिक कर देना है, और ये करना है आपको सोते हुए, जैसे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि मैंने अपने आज के टारगेट पूरे किए। तो जाइए इस प्लान को फॉलो कीजिए और जितना अच्छे से हो सके कंसिस्टेंट होकर मेहनत कीजिए।
और हाँ, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कीजिए। मेरा ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा। मुझ पर विश्वास नहीं तो आप इसको खुद इंस्टॉल करो और पहले 14 डेज बूट कैंप के फ्री है, साथ में आप एक BTS फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। अब सेकंड कैटेगरी वाले पूछेंगे कि हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। बस आपको पहले अपने बैच पे ध्यान देना है। क्यों? आपके चैप्टर्स वीक हैं, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। इस साल 2025 में उनके बहुत कम मार्क्स आए, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी और इस बार भी लेट स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ या तो वो तबीयत खराब हो गई या तो घर में कोई इशू था। ये होते हैं कि मैं मान सकूं, कोई और ही मान सके हाँ ये जेन्युइन इशू था। लेकिन कई लोगों के साथ क्या होता है, हम घूमने चले गए, हम पार्टी बर्थडे पार्टी में इन्वॉल्व रहे, हम शादियों में जाते रहे, हम ये करते। तो भाई ये इररिलेवेंट चीजें, और अपने दीवार पर आप लिख लो कि ये चीजें, ये गलती मैं नहीं करूंगा। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीजें हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो आपके कंट्रोल में है, ये तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनसे कट ऑफ करो, भले ये शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम की रील्स हो, या फिर कोई भी आपका फ्रेंड हो, कुछ भी भाई, कुछ भी, सबसे कट ऑफ करना पड़ेगा। वरना ये आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, कहीं से भी अभी स्टार्ट कर दो, इसको ज्वाइन कर लो, कुछ भी, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहे तो वहीं आपका सिलेक्शन से आप दूर भागते जाओगे। तो आपके लिए मैं बोलूंगा जो भी बैच अभी स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आप जा रहे हो। लेकिन भैया अब हम सोच रहे हैं एक पुराना बैच जो 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था उसको कैसे ज्वाइन करें, उसका क्या करें। तो फिर उसको भी ज्वाइन करना है तो आपको जहां वो चल रहा है वहां से नहीं पढ़ना है। भैया सब लोग तो बोलते हैं जहां से चल रहा है वहां से पढ़ो, फिर बैकलॉग कंप्लीट करते रहो साथ साथ, ऐसा वैसा। देखो वो उनके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने इतना आजमाया है कि यदि आप मान लो फिजिक्स स्टार्ट करते हो, फिजिक्स आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ी, आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी, आप सीधा लॉज ऑफ मोशन पे जाते हो, तो आपको फिजिक्स भाई बहुत रेयर है कि समझ आए। बायोलॉजी आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, सेम आता है फिजिकल केमिस्ट्री। यहां यदि आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आपको आगे चैप्टर्स बहुत रेयर है कि समझ आए, मतलब समझ आ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ज्यादातर बैचेस में यही चैप्टर स्टार्ट से होते हैं, तो आप स्टार्ट से ही फॉलो करो। भैया तो बायोलॉजी बीच से स्टार्ट कर सकते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे, आप खुद सोचो, आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें बायोलॉजी और फिजिक्स के, बायोलॉजी के करंट चैप्टर आ रहे होंगे और आप, तो आपने बायोलॉजी करंट पढ़ रखी होगी और फिजिक्स केमिस्ट्री आप पहले के 2 महीने पहले का पढ़ रहे होगे। अब आप टेस्ट कैसे लगाओगे? क्योंकि आपका जो नया टेस्ट आएगा उसमें तो तीनों चीज नहीं आएंगी। तो इसीलिए आपको सोचना है कि मेरा बैच आज से स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो भैया ऐसे तो हम 2 महीने लेट हो जाएंगे, नहीं होंगे। अभी आपकी जो रिदम है वो बनाने में आपको टाइम लगा, लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना आएगा आप जल्दी चीजें कवर अप कर रहे होगे, आपके पास बहुत टाइम बच रहा होगा, उसमें आप अपना धीरे धीरे एक 2 लेक्चर करके बैकलॉग कंप्लीट करोगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि आप शुरू से यदि बैच ज्वाइन करोगे, देखो आप तीनों के लेक्चर कवर करोगे, तीनों की प्रैक्टिस शीट करोगे, खुद के नोट्स बनाओगे, आप डीपीपी भी कर, और आप टेस्ट भी लगाते जाओगे जो कि आ रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आगे मैं पढ़ पा रहा हूं। सही में दिसंबर जनवरी के टाइम ऐसा एक टाइम आएगा, तो 3 लेक्चर जितना आज टाइम लग रहा है उससे लगभग 25% टाइम आप सेव कर रहे होगे, उस 25% को आप अपने बैकलॉग में लगाओगे। और कहीं भी आप कोई बैच ज्वाइन कर लो, आपको पता होगा इनिशियल डेज में देखो एक चैप्टर सेल साइकिल पता चल रहा है 14 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है। तो मे बी आप ये आइडेंटिफाई करो, यदि आपका सेल साइकिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। कैसे स्किप कर सकते हो? वही चीज जो मैंने स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर करने को बताई थी, जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बताई थी कि आपको पहले वो नोट्स अपने पढ़ने, लास्ट ईयर के एनसीईआरटी पढ़ने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। भाई अगर क्वेश्चन बनना है तो दिक्कत क्या है, नीट में क्वेश्चन ही आने हैं, और ज्यादा से ज्यादा वन शॉट देख लो, क्योंकि 14 लेक्चर में सेल साइकिल कंप्लीट करना तो ये तो टाइम वेस्ट है यदि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा अपने स्मार्ट, देखो थोड़ा सा आपको अपना खुद का ब्रेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता आपका कौन सा चैप्टर वीक है। हो सकता है सेल साइकिल आपका बहुत ज्यादा वीक हो, और मे बी बायोमोलिक्यूल आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है ना, तो वो आपको वहां फिर आप टाइम सेव कर सकते हो। सेम कई लोगों की 12th बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती, तो अभी 11th बैच से करते जाओगे, जब 12th स्ट्रांग पार्ट आएगा तो मे बी आप एक दिन में 2 लेक्चर भी देख सकते हो, कई सारे चैप्टर के आप वन शॉट से कर सकते हो। ये आपको अपने दिमाग थोड़ा सा चलाना है अभी, बस अपने को थोड़ा सा सब्र, पेशेंस ये रखना आपको सीखना होगा। यही चीज आप जब आप एमबीबीएस में आओगे, या ये जब आप एमबीबीएस में आओगे, आप डॉक्टर होंगे, इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर बनना भी एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो वहां पेशेंस का ही बहुत ज्यादा रोल है, पेशेंट नहीं पेशेंस, सब्र, है ना। तो वो आपने यदि रखना सीख लिया तभी जाके आप ग्रो करोगे। तो अभी ऐसा सोचो कि आप 2 महीने किसी से पीछे नहीं हो, ये दिमाग से हटा लो। आपने अभी स्टार्ट किया, आपको खुद से लड़ना है। आपको खुद के यदि आप 3 लेक्चर देख पा रहे हो, तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो, और हाँ तीनों की प्रैक्टिस शीट लगा पा रहे हो, नोट्स रिवाइज कर पा रहे हो, फिर जो टेस्ट आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ पा रहे हो, हर टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो भाई आप इंप्रूवमेंट ही कर रहे हो। आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप लोगों से कंपीट कर सकते हो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में। अभी आपको खुद से कंपीट करना है। अगर आज 8 घंटे पढ़ा है, कल 8.5 ट्राई करना है, फिर 9 घंटे, फिर 9.25 घंटे, 9:30, पौने 10, ऐसे ऐसे करके आपको टाइम इंक्रीज करना है। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी, और जो भी आपको इसके अलावा डाउट्स बच रहे हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो उस पर ही आ जाएगी। तो आई थिंक मैंने चीजें क्लियर कर दी कि बैकलॉग यदि हो गया है तो हाँ, बैकलॉग का थोड़ा सा बता दूं कि बैकलॉग जिनका हो गया है तो आइडेंटिफाई करो वो कौन से चैप्टर हैं। यदि वो मोल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स के काइनेमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, जो बेसिक मैथ होती है वो नहीं है, तो आप उनको चलने दो, क्योंकि आपको वो बेसिक चीज आती है तो आगे के चैप्टर्स आपको आने लगेंगे।
ठीक है। यदि आपकी यही चैप्टर्स बैकलॉग में है तो आप ट्राई करो इनको पहले कवर अप करो, है ना। और अगर ज्यादा चैप्टर मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था बैच वहां तक अभी तक का बैकलॉग है तो वही सेकंड कैटेगरी में आप आते हो, आपको अपना बैच शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा और लास्ट में जब ट्राई करो कि कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है उनको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हो। आप डेली के टारगेट्स फॉलो करना और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा कूपन कोड जरूर से यूज कर लेना ताकि आपको ऑफ मिल जाए। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट्स आ रहे हो प्लीज कमेंट कर देना। ओके बाय।